दोस्तों, आज हम खुश हैं कि खुदावंद ने फिर इस साल मौका दिया कि हम डॉक्टर पास्टर हिजकियल सरोश के वसीला से खुदावंद के कलाम की ज़िंदा सच्चाइयों को सुन सकें। उनको खुदावंद की खिदमत में तकरीबन 44 ईयर्स हो चुके हैं और मुझे मौका मिला कि कई दफ़ा हम उनके चर्च में जाकर मुल्क पाकिस्तान में प्रीच कर सकें। पास्टर जी, आपको खुदावंद अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। ये उसकी शफकत, मेरे यीशु की मेहरबानी। और खुदावंद के फजल से तकरीबन 5000 के करीब आपके मेंबर्स भी हैं। मुल्क पाकिस्तान में इतनी बड़ी कलीसिया को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को आज कलीसिया के मुतालिक बताएं कि एक कलीसिया क्या है। The Greek word for church is ecclesia, which mean called out people. वो लोग जो मौत में से निकाले गए, जिंदगी में लाए गए। This is church, ecclesia, जो ग्रीक वर्ड है, कलीसिया। तो यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं इस पत्थर पर यानी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Gospel of Matthew, chapter 16, verses 17 and 18. यीशु मसीह ने पत्थर से कहा था कि तू पत्थर है, यानी पेत्रोस है, चट्टान का टुकड़ा है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया हमारी नहीं है, हम तो उस कलीसिया में खिदमत गुजार हैं। This church is belong to Jesus Christ. Jesus is the founder of the church. और ये कलीसिया यीशु की है, और उसने कहा था इस पर आलम अरवा के दरवाजे हरगिज गालिब नहीं आएंगे। तो ये कलीसिया यीशु की है, और कलीसिया में वो लोग हैं जो कॉल्ड आउट पीपल हैं, जो तारीकियों से निकाले गए, मौत में से निकाले गए, गुनाह से आज़ाद हुए, उन्हें खलासी मिल गई। ये कलीसिया है। एग्जैक्टली आपने बड़ा खूबसूरत कलीसिया के मुतालिक बताया, लेकिन आप इसको बताएंगे कि कलीसिया और खुदा की बादशाहत में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। खुदा की बादशाही, उसमें सारे आते हैं, रास्तबाज भी और गुनहगार भी। भला क्यों? एक बार यीशु ने तमसील कही कि तमसील में अच्छे दाने बोए गए, अच्छा बीज बोया गया, लेकिन रात को दुश्मन ने आकर क्या किया? कड़वे दाने बो दिए। तो अब दोनों ही बढ़ने लगे। जो नौकर थे उन्हें फिक्रमंदी होगी, वो मालिक के पास गए, मालिक का जनाब रात को दुश्मन कड़वे दाने बो गया, तो हम निकालें कड़वे दानों को बाहर और अच्छे रहने दें। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, दोनों को रहने दो, कड़वे दानों को भी यानी ख़राब दानों को भी और अच्छे दानों को भी। जब आखिरी वक्त आएगा फसल की कटाई का, हम इन्हों काटेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही जो है उसमें सारे शामिल हैं, सारे रह रहे हैं, लेकिन जो कलीसिया है वो इनमें से चुने गए लोग हैं। पीपल हु आर वॉश्ड विद द ब्लड ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड, एंड दे आर कॉल्ड आउट पीपल, सिलेक्टेड, इलेक्टेड व्हेन दे रिसीव जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सनल सेवियर। जब वो यीशु को शख्सी निजात दींदा कबूल करते हैं, उनके गुनाह धुल जाते हैं और वो फिर मुसलसल धुलते रहते हैं, पाक होते रहते हैं, वो कलीसिया है। और पास्टर जी, जब वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं वो कलीसिया हैं, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि वो खुदा की बादशाहत की खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। That's right. तो आप बताएंगे कि एक मसीही होते हुए, एक कलीसिया का रुकन होते हुए या कलीसिया का मेंबर होते हुए किस तौर पर एक कलीसिया को हम करैक्टराइज कर सकते हैं, उसकी खूबियां क्या हैं? मेरा ख्याल है जो कलीसिया बढ़ती है, ग्रो करती है, वो उसी के अंदर फिर आप इन खूबियों को देख सकते हैं। अ ग्रोइंग चर्च इज़ द चर्च ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो कलीसिया बढ़ रही है, बढ़ने वाली कलीसिया, वही कलीसिया है। अब वो कलीसियाँ जो ना वो तरक्की करती हैं, देखिए एक बच्चा पैदा होता है, इनक्यूबेटर में उसको रखा जाता है, वो बीमार है, बढ़ नहीं रहा, वो 30 साल के बाद भी इतने ही रहेगा। उसकी क्या वजह? उसकी हड्डियों में कुछ बीमारियां लग गई हैं, उसके मसल्स में बीमारियां आ गई हैं और उसकी ग्रोथ रुक गई है। वो 30 साल का भी होके आधे फुट का ही रहेगा। पर कुछ कलीसियाँ हैं ऐसी हैं जो बढ़ती जाती हैं। उस बच्चे की मानत जो सेहतमंद है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, हड्डियाँ बढ़ रही हैं, मसल बढ़ रहे हैं, वो फिर वो एक बहुत ताकतवर मर्द बन जाता है। यही होता है, कलीसियाओं को बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैं अक्सर ये देखता हूँ कि बहुत सारी कलीसियाएँ हैं दुनिया में जो क्लेम तो करती हैं
कि वो निजात याफ्ता लोगों का ग्रुप है और वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन निजात की खुशखबरी को वो लोगों तक पहुंचा नहीं रहे। जो कलीसिया है वो एक और चीज़ है, लेकिन बहुत से लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं, वो क्लब के तौर पर चलते हैं, गेट टुगेदर है, जमा हो गए, कुछ एक दो गीत गा लिए, खाया पिया चले गए, वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया का जो नक्शा है आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वो कुछ और ही है। उस कलीसिया में उसकी ग्रोथ होती है। चर्च इज़ ए ग्रोइंग चर्च, नंबर 1। नंबर 2, चर्च इज़ ए ग्लोइंग चर्च, यानी कलीसिया में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। वो ज़मीन का नमक भी है और दुनिया का नूर भी है। वो रोशनी भी फैलाती है और नमकीन जायका रख के अपने अंदर कलाम भी सुनाती है। फिर चर्च जो है वो एक गिविंग चर्च है, खुदा को देना, खुदा के काम के लिए। पास्टर जी, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि चंद लम्हे हम अपने नाजरीन को बताएं। आपने कहा कि कलीसिया, अ चर्च इज़ अ गिविंग चर्च। पास्टर जी, मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि आप वाइज की किताब में से 11वां बाब उसकी पहली 2 आयात नाजरीन को हम सबको पढ़ कर सुनाएं। अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि ज़मीन पर क्या बला आएगी। शुक्रिया। अब मैं इस आयत में से ये देखता हूँ कि अपनी रोटी पानी में डाल दे तो बहुत दिनों के बाद इसको पाएगा। इसके मानिए इन्वेस्टमेंट। जब हम खुदा की बादशाही के लिए, खुदा के काम के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, बशारती कामों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, खुदा के काम में हिस्सा डालते हैं, तो फिर वो वापस हमें मिलता है बड़ी बरकतों के साथ। खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के वादों के लिए, वो सच्चे वादे हैं। क्योंकि लिखा है अमसाल की किताब में, शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। फिर लिखा है कि कोई तो बिथराता है, यानी बखेरता है, स्कैटर्ड आउट, रुपया पैसा उस मिशन को भेजता है, एवेंजलिज्म के लिए भेजता है, टेलीविज़न के प्रोग्रामों के लिए भेजता है, बिथराता है, तो वो और भी तरक्की करता जाता है। और कुछ वाजिब खर्च करने से भी दरेक करता है, लिखा है कंगाल होता जाता है। अब यहाँ देने वाले के बारे लिखा है और कंजूस आदमी के बारे लिखा है, स्टिंजी। अब कंजूस के मानी ये है कि आदमी दौलत जमा करता जाता है, वो को सोचता नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अब बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि ये मिशनों को, पादरियों को बहुत पैसा आता भी होगा, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई से, दयानतदारी से खुदा का काम करते हैं, वो खुदा पर तवक्कुल करते हैं और खुदा उनके लिए वसाइल मुहैया करते हैं। पर मैं नाजरीन को, कलीसियाओं को, खुदा के खादमों को ये कहना चाहूँगा, बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम आप लोगों का मलहूज़ रखते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाएगा। लेकिन अपनी रोटी पानियों में डाल, बहुत दिनों के बाद इसको पाएगा। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत दिनों के बाद किसी न किसी दिन ये रकम कई गुना ज़्यादा होकर खुदा हमें वापस करता है। पास्टर जी, जो आप बात बता रहे हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक गिलास पानी भी जब हम किसी को पिलाते हैं तो खुदावंद उसका सिला भी हमें देता है। हमें बहुत अरसा पहले हम किसी जगह विज़िट के लिए गए, लाहौर से बाहर शेखुपुरा में, तो मामला कुछ संजीदा था। मेरे साथ कुछ बुज़ुर्ग भी थे, मिशनरी भी थे। तो जब हम उस पास्टर साहब से, उसके एल्डर से गुफ्तगू कर रहे थे, 3 घंटे गुजर गए। तो जब 3 घंटे गुजर जाने के बाद हम उठे, सारा मामला तय हुआ, हम जाने लगे, तो पास्टर मसूफ की बीवी ने हमें कहा कि आप बैठते, मैं ज़रा चाय बनाती आप लोगों के लिए। तो हमारे खादमों में से एक बुज़ुर्ग, मैं उस वक्त यंग था, उस बुज़ुर्ग खादम ने उसको कहा, ये बहन जी आप खुद ही चाय बनाएं और ख़ुद ही पिए, शुक्रिया। 3 घंटे तक हम बैठे रहे, सख्त गर्मी थी, लेकिन उन्होंने एक प्याला पानी भी मेज़ पर नहीं रखा। अब मैं यहाँ से क्या सीखता हूँ? मुसाफिर परवरी, हॉस्पिटैलिटी। बाज़ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो खुशी से भर जाते हैं जब खुदा के लोग
उन्हें मिलने के आते हैं। मेरा एक तजर्बा है मेरी ज़िंदगी में, जब मैंने खिदमत शुरू की 1968 में, तो 70 की बात 1970 की, एक बुज़ुर्ग खादिम मेरे पास आया था। बहुत गुर्बत थी, बहुत थोड़ी सी सैलरी मुझे FGA दफ्तर से मिलती थी, तकरीबन 120 रुपये महीने की, और वो सिर्फ मेरे मकान का किराया होता था, और मैं मुश्किलात में भी था। पर वो एक बुज़ुर्ग एक शाम हमारे घर आए, उन्हें चाय पिलाई, जो कुछ हमारे पास था थोड़ी सी खिदमत की। जब उठा उसने मेरे लिए, मेरी 20 बच्चों के लिए दुआ की। तो मैंने सिर्फ इतना उनसे पूछा कि ए बुज़ुर्ग, आपका नाम क्या है? उस शख्स ने मुझे कहा, मेरा नाम छोड़, आज से तेरे घर गुर्बत नहीं आएगी। खुदावन ने हालात ही बदल दिए। तो मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ कि मुसाफिर परवरी लिखा ना इब्रानी को ख़त में 13वें बाब में, कि बाज़ लोगों ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमान नवाज़ी, फरिश्तों की हॉस्पिटलिटी की। तो अजीज़ों, जितना ज़्यादा आप खुदा के काम के लिए देंगे, खुदा उतना ज़्यादा आपको बरकत देगा। मैं ख़ासकर ये कहना चाहता हूँ, ये ज़िंदा उम्मीद, द लिविंग होप जो प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए आप खुदा के काम के लिए देंगे। मत समझें इन पादरियों को वहाँ से पैसा आता है, वहाँ से आता है। अगर पाकिस्तान में कनाडा से लोग जाकर, अमेरिका से लोग जाकर क्रूसेड करते हैं, खिदमतें करते हैं, रुपये पैसा अपना हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, या यहाँ से लोग इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करते हैं, तो इन लोगों को बरकत मिलेगी, इंडिया को बरकत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के लोगों पर जो इन्वेस्ट करता है बरकत उसको मिलेगी। आप इन्वेस्ट करेंगे, आप खुदा के काम के लिए देंगे, खुदा आपके लिए बरकतों से भरा हुआ सारा आसमान खोल देगा। और दूसरा एक चीज़ मैं चाहता हूँ भाई साहब, मैं ये बताऊँ कि जब हमने प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद शुरू किया, तो हमारा मकसद ये था कि हम थोड़े से वक्त में खुदा की आवाज़ को उर्दू, हिंदी, पंजाबी में किस तौर पर अपने नाजरीन तक पहुँचा सकें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसको वॉच करते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम्स में जाते हैं, अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं कि हम आपका प्रोग्राम वॉच करते हैं और हम बहुत इन्जॉय करते हैं, हमें बड़ी बरकत मिलती है। लेकिन मैं ख़ास बताना चाहता हूँ कि बरकत लेना, रिसीव करना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ रिसीव करते जाएं। जब हम रिसीव करते जाते हैं तो हम बहरा मुर्दार की मानंद हैं कि जिसमें सिर्फ पानी गिरता जाता है और वहाँ से निकलता नहीं है। बहेरा मुर्दार जो है वो सतह समुद्र से 4000 फुट नीचे है। जी। एक बात। नंबर 2, उसमें पानी इतना स्टेगनेंट है, इतना ठहरा हुआ है कि आप उस पर चल सकते हैं। और जमी नमक की तय जमी हुई है, उसमें ज़िंदगी है ही नहीं। तो लेकिन उसके साथ ही गलील की झील है, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आप दूर से देख सकते हैं। पानी साफ, शफाफ, चमके मारता हुआ, खूबसूरत पानी, और मछलियाँ ऊपर नीचे उछलती कूदती हैं और जुम्बश करती हैं। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है। गलील की झील का पानी ज़िंदगी की तरफ इशारा है। और स्टैग्नेंट वाटर ऑफ डेड सी, बहिरा मुर्दार का पानी जहाँ बदबू है, पानी रुका हुआ है, ज़िंदगी नहीं है। रुपया पैसा देने वाला, खुदा के काम को के लिए हाथ बढ़ाकर देने वाला और फिर खुशी से देने वाला, खुदा उसको बरकत देता है। और मैं जब देखता हूँ कि हम खुदा के काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जब डेविल मीडिया को यूज़ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं मीडिया को खुदा के जलाल के लिए यूज़ करते, और इसको प्रमोट करने के लिए, इसको चलाने के लिए, इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें आप दोस्तों की ज़रूरत है। और अगर आज आप प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ खड़े हैं, जो आपने पैगाम सुना कि कलीसिया क्या है, जब हम खुशखबरी का पैगाम सुनते हैं और दूसरों तक फैलाते हैं, एक ग्रोइंग चर्च किस तौर पर हेल्प कर सकते हैं। हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल वो सफ़र करता करता हिस्पानिया से, यानी स्पेन से यरूशलेम आना चाहता था, हदिये और नजराने जमा करके। तो पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को दूसरा ख़त लिखा और मकदूनिया की कलीसिया के बारे, मैसेडोनिया का जो चर्च था उसके बारे ख़ास लिखा कि ये उस वक्त के मुताबिक उस ज़माने में कलीसियाओं में से सबसे गरीब कलीसिया थी। और इस कलीसिया ने, जब पौलुस वहाँ पहुँचा हदिया लेने के लिए, इस कलीसिया ने
पौलुस रसूल को सबसे ज़्यादा रुपया पैसा दिया था, सबसे ज़्यादा खराज दी थी, सबसे ज़्यादा सखावत की थी। ये लिखा गया अब क्या था कि अपनी ताकत से भी मकदूर से बढ़कर इन्होंने, आप पढ़िए 2 कुरिन्थियों 8वां बाब उसकी पहली चंद आयत, उसमें आपको ये मिलेगा कि किस कदर इस गरीब कलीसिया ने सबसे ज़्यादा दिया है। तो ये सच है कि अमीर लोग कभी कभी डर जाते हैं कि हमारा पैसा है। खुदा का शुक्र है आपकी दौलत के लिए, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन मेरी मेरी मशवरत, मेरी नसीहत, मेरी तालीम आपको ये है जो बाइबल की तालीम है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, नाप कर देते हैं। जितना ज़्यादा तुम खुदा के काम के लिए दोगे उतनी ही ज़्यादा खुदा आपको बरकत देगा। और यह भी कहा, तालीम दी गई कि देना लेने से ज़्यादा मुबारक। खुदा नाजरीन आपको बहुत सी बरकतें दे और आप एक ग्रोइंग चर्च हो, ग्लोइंग चर्च हो और गिविंग चर्च हो, शेयरिंग एंड केयरिंग चर्च बनकर इस मुल्क में, सारी दुनिया में खुदा का जलाल जाहिर करें। पास्टर जी, जब आप देने की बात कर रहे हैं तो मुझे पुराने अहदनामा में खरूज उसके 36वें बाब में जो पहली आयात हैं उसमें जब हम पढ़ते हैं कि किस तौर पर मूसा ने जब सब लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो खैमा इज्तिमा बनाने के लिए अपने हदिये और नजराने लाएं, तो किस तौर पर खुदावंद के काम के लिए उन्होंने दिल खोल कर दिया। खैमा इज्तिमा जब बनने लगा तो लोग सोना, चांदी, चीज़ें, मटीरियल जी, एनिमल्स, भेड़ बकरियां, सब्जियां, सब कुछ लेकर आए। और लिखा है कि इतना ज़्यादा वो लेकर आए कि ज़रूरत से भी ज़्यादा हो गया, और कहना पड़ा कि आप बंद कर दें। यहाँ तक जब हैकल बनने लगी तो दाऊद नबी ने कहा कि मुझे तो मना किया गया है, हैकल नहीं बना सकता, मेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। तो मैंने खुदा के काम के लिए इतने ख़जाने जमा कर लिए कि मुझे उसके घर की लौ लग गई है, लगन आग है मेरे अंदर। तो जब खुदा करे कि हमारे अंदर खुदा की बादशाही को फैलाने की, कलीसिया की तरक्की की आग लग जाए, लौ लग जाए, तो हम खुदा के काम के लिए बहुत कुछ दें। और फिर ये भी कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखते हैं। तो मेरी दुआ है, अभी हम नाजरीन के लिए दुआ करना चाहते हैं। मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। मेरे कलीसिया में एक ख़ानदान बहुत ही गरीब, उनकी बच्ची की शादी थी, उनके जहेज़ पर जो रकम आती थी उस ख़ानदान ने मेरी बीवी को आकर बताई, और उतना ही चेक हमें लिबिया से हमारी कलीसिया की एक बेटी ने भेजा मेरी खिदमत के लिए, मेरे घर के लिए। हमने वो सारा रुपया पैसा उनके जहेज़ के लिए दे दिया, और हमें खुशी हुई कि हम एक गरीब ख़ानदान की बच्ची की मदद कर रहे हैं शादी के लिए। पूरा जहेज़ ही मेरी मिसेज़ ने और हमने दे दिया। हम खुदा का शुक्र करते हैं। वी थैंक गॉड फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच गॉड हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अस टू डू सम वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फॉर हिज किंगडम। अब मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे और आपको तौफीक अता फरमाए, फजल बख्शे कि आप खुदा के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। मेरे पीछे एक दुआ कीजिए। खुदा कुदूस, मुझे फजल बख्श, हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे काम के लिए एक बोझ रखते हुए, रूहों को बचाने के लिए, कलीसियाओं की तरक्की के लिए, मीडिया में जो हम तेरी इंजील सुनाते हैं उसको आगे फरोग देने के लिए बहुत कुछ तेरे काम के लिए दे सके। हमें कुव्वत दे, तौफीक दे कि हम रुपया पैसा तेरे काम के लिए बढ़ चढ़ कर दे सके, ताकि बहुत सी रूहें तेरे लिए जीती जाए और एवेंजलिज्म, बशारती काम दुनिया में जारी हो सारी हो। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु ने तालीम दी थी कि अपना माल जमीन पर नहीं आसमान पर जमा करो, क्योंकि जमीन पर तो खजानों को जंग लग जाएगा। पर हमें तौफीक दे कि हम तेरे काम के लिए रुपए पैसे इन्वेस्ट करें और बहुत सी रूहें, बहुत सा फल पैदा करें,
तेरे जलाल में शामिल हो। तेरा शुक्र करते हैं। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदामंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day. In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today, it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out. I want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations. They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what can my little gift accomplish? Well, have you ever gone to bed with a tiny mosquito in your room? Have you ever had a small pebble in your shoe? They may be small, they're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant." दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आपने जितना वक्त आज हमारे साथ गुजारा, मेरा ईमान है खुदावंद ने आपको बरकत दी है। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में खुशी और शादमानी को लेकर आए। आपको बताना चाहता हूं कि 15 जून से हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग भी चेंज हुई। अब ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे 4 PM ईस्टर्न टाइम के मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का टाइम बदलने से हमारे प्रोग्राम के एक्सपेंस को भी डबल होना पड़ा, क्योंकि ये प्रोग्राम ये प्राइम टाइम है, इसलिए हमारे अखराजात डबल हो चुके हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपका थोड़ा सा गिफ्ट हमारे इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने में हमारी मदद कर सकता है। वी जस्ट नीड योर सस्टेनिंग गिफ्ट्स, ताकि ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी को लेकर आए। आज हमने सीखा कि कलाम ज़िंदगी है, तो आप चाहते हैं कि ये कलाम दूसरों की ज़िंदगी में भी असरअंदाज हो, तो आपका छोटे से छोटा गिफ्ट भी, $1 भी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप किसी भी तौर से हमारी हेल्प कर सकते हैं। दिए गए पते पर ज़रूर हमारे साथ राब्ता करें। दोस्तों, ये याद रखें कि कलाम को पढ़ना हमें इनकरेज करता है इकरार की तरफ, और इकरार गुनाह हमारे लिए थैंक्स गिविंग के दरवाज़ों को खोल देता है, और थैंक्स गिविंग हमारी ज़िंदगी में आज़ादी को लाती है। इस ईमान के साथ रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम जिंदा
थे